सुप्रभातम। BA द्वितीय वर्ष के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं उनका सामान्य अध्ययन करेंगे। छंद क्या है? यद अक्षर परिमाणम तत्छंद है। जहाँ अक्षरों की गणना होती है उसे छंद कहते हैं। अक्षरों की गिनती के आधार पर, मात्राओं के आधार पर लघु गुरु का जो चिन्ह लगाया जाता है उसी के आधार पर छंद का निर्धारण होता है। छंद को वेदों का पाद कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक में लिखा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, कि जो छंद होता है वह वेद का पाद अर्थात चरण है। आचार्य पिंगल ने छंदों के लिए छंद शास्त्र, जिसे हम छंद सूत्र भी कहते हैं, की रचना की है। पिंगल मुनि ही छंदों के आदि प्रवर्तक भी कहलाते हैं। छंद के दो भेद हैं, एक होता है लौकिक छंद और एक होता है वैदिक छंद। वैदिक छंद वेदों में ही प्रयुक्त हुए हैं। लौकिक छंद का प्रारंभ वाल्मीकि कृत रामायण से होता है। एक बार जब वाल्मीकि को किसी शिकारी के द्वारा चकवे का वध कर दिए जाने के बाद जब चकवी उसके विरह वेदना में विलाप करती है तो अचानक वाल्मीकि के मुख से एक अनुष्टुप छंद में, जिसे हम लौकिक छंद भी कहते हैं, उसका प्रारंभ किया कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तो मैं शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अचानक वाल्मीकि के मुख से उस निषाद, उस शिकारी के प्रति यह श्लोक निकल पड़ा। उसके बाद में वाल्मीकि ने सोचा कि ये कैसे हुआ, तो वाल्मीकि ने उसके बाद में रामायण लिखी। तो वाल्मीकि रामायण से ही इस अनुष्टुप छंद या लौकिक छंद का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में लौकिक छंद के भी दो भेद हैं, एक है वर्णिक छंद और एक है मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों में प्रत्येक चरण में तीन तीन वर्णों के गण बना करके छंद का निर्धारण किया जाता है। वो कैसे? इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, ये माता राजभान सलगा। इसके आधार पर हम 8 गण और लघु और गुरु के चिन्ह का निर्धारण कर सकते हैं। ये माता, जो रस्व स्वर होता है उसके लघु का चिन्ह, और जो दीर्घ स्वर की मात्रा होती है उसके गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तो ये यहाँ रस्व स्वर है, इसलिए यहाँ पर लघु का चिन्ह। माता रा, इसमें आ की मात्रा है, आ दीर्घ स्वर होता है, इसलिए इसके गुरु का चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार हम गण का निर्धारण कर सकते हैं। यह माता, एक लघु और 2 गुरु। तो इसमें प्रथम वर्ण है वह लघु है और 2 वर्ण गुरु हैं। तो जिसमें प्रथम वर्ण लघु होता है वह यगण होता है, आदि लघु य। जिसमें आदि वर्ण प्रथम वर्ण लघु होता है वह यगण होता है। मगण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं। तगण में जो अंतिम वर्ण होता है वह लघु होता है। रगण में मध्य वर्ण लघु, जगण में मध्य वर्ण गुरु, भगण में जो प्रथम वर्ण है वह गुरु होता है। नगण में तीनों वर्ण लघु होते हैं और सगण में अंत लघु, अंत में सगण में गुरु होता है। इस प्रकार इस ये माता राजभान सलगा, इस सूत्र से हम 8 गण, फिर ल का मतलब लघु और गाह का मतलब गुरु, ये हम समझ सकते हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है कि मात्रा गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है। इसमें लघु वर्ण की 1 मात्रा और गुरु वर्ण की 2 मात्राएं होती है।
जो दीर्घ स्वर होता है उसकी 2 मात्राएं गिनते हैं। इसी आधार पर हम छंदों का निर्धारण करते हैं। छंद में जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो छंद में प्रयुक्त होते हैं, उनका सामान्य परिचय। पाद क्या होता है? पाद को हम चरण कहते हैं, पाद को चरण भी कहते हैं। श्लोक का जो चतुर्थ भाग होता है उसे पाद कहते हैं। ज्ञेय पादस चतुर्थांश है। श्लोक में 4 चरण होते हैं। प्रथम और जो तृतीय चरण होता है उसे हम अयुग या विषम कहते हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण को युग या सम कहते हैं। यति। श्लोक को बोलते समय या उच्चारण करते समय मध्य में जो विराम लिया जाता है उस विराम को, उस ठहराव को यति कहते हैं। जैसे या कुंदेन्दु तुषारिहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। ये जो धवला, यहाँ पे जो थोड़ा विराम लिया गया, फिर उसके बाद में या शुभ्रवस्त्रावृता, इन दोनों के मध्य में जो अल्पकालीन विराम था उसे हम यति कहते हैं। क्योंकि जब श्लोक में ज़्यादा वर्ण होते हैं तो इतने वर्णों का, इतने शब्दों का उच्चारण एक साथ नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में हमको श्वास लेना पड़ता है। इसलिए उससे श्वास लेने के लिए जो विराम लिया जाता है उस विराम को हम यति कहते हैं। इस यति को पहचानने के लिए जो छंद का लक्षण दिया जाता है उस लक्षण में कुछ शब्द दिए हुए होते हैं। उन शब्दों के आधार पर हम इस यति, भाई कौन से वर्ण पे ये यति होगी, उसको हम पहचान सकते हैं। तो किसी भी लक्षण में यदि वेद, अंबुदी, जलधि, यदि ये शब्द आते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इस छंद में चतुर्थ वर्ण के बाद में यति होगी, यानी थोड़ा विराम अपने को लेना होता है। छंद में यदि रस शब्द प्रयुक्त होता है लक्षण में, तो हमको समझना चाहिए कि इसके षष्ठ वर्ण, जो छठा वर्ण है, वहाँ पर अपने को थोड़ा विराम लेना है। अश्व, मुनि, लोग और हय, ये शब्द यदि लक्षण में प्रयुक्त होते हैं तो सप्तम वर्ण पे हमको विराम करना है। भोगी शब्द यदि है तो अष्टम वर्ण पे यति होती है। रुद्र एकादश वर्ण पे और सूर्य द्वादश यानी 12वें वर्ण पे यति होती है। मात्रा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। रस्वम लघु, जो रस स्वर होता है उसे हम लघु कहते हैं। लघु के लिए जो चिन्ह होता है वह एक की तरह, इंग्लिश में माने तो आई की तरह होता है। रस स्वर 5 हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ये 5 रस स्वर हैं। इन रस स्वरों के साथ में लघु का चिन्ह प्रयुक्त होता है, और जिन वर्ण में इन रस स्वर की मात्रा होती है उनके भी हम लघु का चिन्ह लगाते हैं। संयोगे गुरु, संयुक्त वर्ण भी गुरु होता है, या जो दीर्घ स्वर होता है उसे भी हम गुरु कहते हैं। दीर्घ स्वर 8 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 8 दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वरों के हम गुरु का चिन्ह लगाते हैं। अब गुरु की पहचान के लिए एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक के आधार पर हम गुरु के चिन्ह लगा सकते हैं कि गुरु का चिन्ह किस किस के साथ लगेगा। यह है संयुक्त्याद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। संयुक्ताद्यम, संयुक्त आद्यम मतलब जो संयुक्त वर्ण से आद्यम पहले का वर्ण, संयुक्त वर्ण से जो पूर्व वर्ण होता है उससे जस्ट पहले जो वर्ण होता है वह गुरु होता है। जैसे अद्य है, अद्य में जो द्य है वह संयुक्त वर्ण है, इससे जो पहले वर्ण प्रयुक्त हुआ है मतलब ए, तो ए है। वैसे तो यह रस्व है, लेकिन यहाँ संयुक्त वर्ण से पूर्व में प्रयुक्त होने के कारण ये
गुरु बन जाता है। इसी प्रकार इंद्र, इंद्र में जो द्र है, आधा न और द और उसमें जो र है तो इंद्र, तो ई है, वैसे तो ये लघु है, रस स्वर होने के कारण लघु होता है, लेकिन इस द्र, इस संयुक्त वर्ण के पहले ई प्रयुक्त होने के कारण तो वह रस्व भी गुरु हो जाता है। दीर्घ, जो दीर्घ वर्ण होता है वह गुरु होता है। सानुस्वारम, अनुस्वार से युक्त जो वर्ण होता है वह भी गुरु हो जाता है। अंक, अंक में अंग, इसके ऊपर यह गुरु हो जाता है। विसर्ग सम्मिश्रम, विसर्ग से युक्त वर्ण भी गुरु होता है। यथा रामः, रामः में मैं में विसर्ग है तो मैं रस स्वर होने के, मैं में रस स्वर है तो रस स्वर होने पर भी विसर्ग होने के कारण यह गुरु बन जाता है। पादांतस्थम विकल्पेन, पाद जो चरण होता है उसका अंतिम वर्ण विकल्प से लघु या गुरु हो सकता है। यदि आवश्यकता होती है तो लघु होने पर भी उसको हम विकल्प से गुरु मान सकते हैं। अब सर्वप्रथम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं गणना के आधार पर, मात्राओं गिनती के आधार पर हम छंदों का निर्धारण करते हैं। मात्रिक छंद में आर्या छंद सर्वप्रथम आता है। इसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। आर्या मात्रिक छंद है। तो इसके यस्या पादे प्रथमे, मतलब यस्या प्रथमे पादे, जिसके प्रथम चरण में, जिसके प्रथम चरण में द्वादश मात्रा, द्वादश मात्राएं हों, जिसके प्रथम चरण में द्वादश मात्राएं हो, तथा तृतीय भी, उसी प्रकार तीसरे चरण में भी द्वादश मात्राएं हो, अर्थात जिसके प्रथम और तृतीय चरण में द्वादश 12 मात्राएं हो, अष्टादश द्वितीय और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हो, चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्या छंद कहलाता है। जिसके प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं हो, वह आर्या छंद कहलाता है। इस प्रकार इस पूरे छंद में कुल 57 मात्राएं हुई। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में इसका जो उदाहरण दिया गया है शुरुआत में ही, वह है, सूत्रधार कहता है कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत है। इसमें हम मात्राओं की गिनती किस प्रकार करेंगे। आ, यह दीर्घ स्वर है इसलिए इसके हम गुरु का चिन्ह लगाते हैं, या यदि हम मात्राएं माने तो इसकी गुरु की 2 मात्राएं और लघु की 1 मात्रा होती है। तो यहाँ पर मैंने लघु और गुरु का चिन्ह लगा दिया ताकि मैं गुरु की 2 मात्राएं और लघु की 1 मात्राएं मान करके इसको जोड़ सकूं। तो आ है वह दीर्घ स्वर होने के कारण गुरु हुआ और गुरु की 2 मात्राएं अपन यहाँ मान लेते हैं। प, इसमें ए रस्व स्वर है इसलिए लघु हुआ। री, री में रस्व ई है इसलिए लघु। तो इसमें ओ की मात्रा है तो ओ दीर्घ स्वर होने के कारण गुरु। शा, इसमें आ की मात्रा है तो आ दीर्घ होने के कारण गुरु। फिर द हलंत है, द के पहले ये हलंत है, इससे पहले यदि रस स्वर होता तो वह वैसे गुरु बन जाता। यहाँ पर दीर्घ स्वर होने के कारण यह स्वतः ही पहले से ही गुरु है। तो जिसमें स्वर नहीं होता, केवल व्यंजन होता है, उसकी स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती। फिर वी, यहाँ पर रस्व ई होने के कारण लघु हुआ
मतलब एक मात्रा इसकी मानेंगे। दू यहाँ पर रस उ होने के कारण लघु एक मात्रा इसकी मानते हैं। शाम यहाँ पर आ दीर्घ स्वर होने के कारण गुरु, तो इसकी 2 मात्राएं मानेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के इसमें 12 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में अपन मात्राओं की गिनती करके छंद का निर्धारण करते हैं। मात्रिक छंद में लघु वर्ण की एक मात्रा, गुरु वर्ण की 2 मात्राएं हम मानते हैं। अब आगे आता है वर्णिक छंद, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।